भरत का चित्रकूट जाना, राम भरत मिलाप और धर्म की महान शिक्षा। भरत जब अयोध्या पहुंचे और उन्हें पिता महाराज दशरथ के देहांत तथा भगवान राम के वनवास का समाचार मिला तो उनका हृदय दुहक से भर गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी अनुपस्थिति में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। वे बार बार अपने पिता को याद करके रोने लगे और राम के वनवास का कारण जानकर अत्यंत व्यथित हो उठे। जब उन्हें यह पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने ही 2 वरदान मांगकर राम को वन भेजा है, तब वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, माता, आपने मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जीवन को कलंकित करने का काम किया है। मैं ऐसा राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे प्रभु राम के अधिकार का है। संसार मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ गया। कैकेयी ने भरत को समझाने का प्रयास किया कि उन्होंने यह सब उसके भविष्य के लिए किया है, लेकिन भरत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान राम भैया की सेवा है। इसके बाद भरत माता कौशल्या के पास गए। वे उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। यद्यपि इस षड्यंत्र में मेरा कोई हाथ नहीं है, फिर भी मैं स्वयं को दोषी समझता हूँ। कौशल्या ने भरत को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। वे जानती थीं कि भरत का हृदय निर्मल है। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मुझे पता है कि इस घटना में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भरत के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि वे वन जाकर राम को वापस अयोध्या लाएंगे और उन्हें ही राजा बनाएंगे। महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार और आवश्यक धार्मिक कार्य पूरे होने के बाद भरत ने गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और अयोध्या के नागरिकों से कहा, मैं चित्रकूट जाकर राम भैया को वापस लाऊंगा। अयोध्या का सिंहासन उन्हीं का है। यह सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब शायद राम वापस लौट आएंगे। कुछ दिनों बाद एक विशाल दल चित्रकूट की ओर चल पड़ा। भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, सैनिक तथा अयोध्या के अनेक नागरिक उनके साथ थे। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस यात्रा में सम्मिलित हुईं। जब यह विशाल समूह आगे बढ़ रहा था, तब मार्ग में सभी लोग केवल राम का नाम ले रहे थे। भरत के मन में एक ही इच्छा थी, किसी भी प्रकार राम को वापस अयोध्या ले आना। उधर चित्रकूट में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण शांतिपूर्वक वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन लक्ष्मण ने दूर से उठती हुई धूल देखी। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई बड़ी सेना उस दिशा से आ रही है। लक्ष्मण तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने धनुष उठाया और कहा, भैया, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। संभव है कि भरत राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करने आ रहे हों। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, भरत ऐसा कभी नहीं कर सकते। वे धर्मात्मा और स्नेही भाई हैं। उनके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं हो सकता। कुछ समय बाद जब सेना निकट पहुंची, तब स्पष्ट हो गया कि वास्तव में भरत ही वहां आए हैं। जैसे ही भरत ने दूर से राम को देखा, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे रोते हुए बोले, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी माता के कारण आपको इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। राम ने प्रेमपूर्वक उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखें नम थीं। वहां उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कुछ देर बाद शत्रुघ्न भी आगे आए और उन्होंने राम के चरण स्पर्श किए। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने भी राम को देखकर आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राम को पिता महाराज दशरथ के देहांत का समाचार मिला, तब वे अत्यंत दुखी हुए।
उन्होंने सरयू के जल का स्मरण करके अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद सभी लोग एकत्र होकर बैठ गए। तब भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं आपको अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ। राज्य आपका है। कृपया लौट चलिए और अयोध्या का शासन संभालिए। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भरत, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, लेकिन मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है और मैं उस वचन को अवश्य पूरा करूंगा। भरत ने फिर विनती की, भैया, पिता अब इस संसार में नहीं हैं। अब आपको वन में रहने की आवश्यकता नहीं है। राम बोले, पिताजी भले ही इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनका वचन आज भी जीवित है। रघुकुल की परंपरा है कि प्राण चले जाएं, पर वचन नहीं टूटना चाहिए। भरत ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि समस्त अयोध्या उन्हें वापस बुला रही है, लेकिन राम अपने निर्णय पर अटल रहे। तब गुरु वशिष्ठ ने भी राम से निवेदन किया कि वे अयोध्या लौट चलें। लेकिन राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो धर्म का पालन कौन करेगा? राम के इन शब्दों को सुनकर सभी मौन हो गए। सभी समझ गए कि उन्हें अपने निर्णय से कोई नहीं हटा सकता। अंततः भरत ने कहा, यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ वन में ही रहूंगा। राम ने प्रेम से कहा, भरत, यह उचित नहीं है। अयोध्या की प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम राज्य का पालन करो। भरत ने उत्तर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। अयोध्या का एकमात्र राजा आप ही हैं। यह सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें अपने भाई की निष्ठा और प्रेम पर गर्व हुआ। अंत में भरत ने एक विनम्र निवेदन किया। उन्होंने कहा, यदि आप वापस नहीं लौट सकते तो मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं उन्हें सिंहासन पर स्थापित करूंगा और स्वयं केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करूंगा। राम ने मुस्कुराते हुए अपनी पादुकाएं उतारकर भरत को दे दीं। भरत ने उन्हें अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके हृदय में यह संतोष था कि वे अपने प्रभु और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करेंगे। चित्रकूट का वह दृश्य भाईचारे, प्रेम, त्याग और धर्म का अद्भुत उदाहरण बन गया। संसार में शायद ही कहीं ऐसा प्रेम देखने को मिले जहां एक भाई राज्य त्याग कर वन चला जाए और दूसरा भाई राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दे। कुछ दिनों बाद भरत ने राम, सीता और लक्ष्मण से विदा ली। वे भारी मन से अयोध्या लौटने लगे, लेकिन उनके साथ राम की पावन पादुकाएं थीं, जो आने वाले 14 वर्षों तक अयोध्या के वास्तविक शासन का प्रतीक बनने वाली थीं। भाग 5 समाप्त। अगले भाग में भरत द्वारा पादुका राज की स्थापना, नंदीग्राम में तपस्वी जीवन, 14 वर्षों की प्रतीक्षा और अयोध्या कांड का भावपूर्ण समापन।